हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है तूफानों को रोक देने वाला परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाला वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी, लंगड़ों को उसने चलने के लिए टांगे दी। बाइबल ऐसा कहती है जो गूंगे थे वो बोलने लगे, और जो बहरे थे वो सुनने लगे। खुदा के कलाम में ये दर्ज है मत्ती की किताब, और उसको अगर हम 1 से पढ़ना शुरू करें तो देखेंगे जब ईसा ने अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और ऐलान करे। तब 2 में लिखा है, उसको गौर से अगर हम पढ़ें तो वहां यूं दर्ज है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों के जरिए उससे पूछवा भेजा, आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। अजीजों, तब आसमान के खुदा के बेटे का जवाब आप सुनिए। यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। यही यीशु की आइडेंटिटी है। बाइबल कहती है 4 वर्ष में यूं दर्ज है, यीशु ने जवाब में कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना को बयान कर दो। यीशु मसीह ने उन्हें कन्विंस नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मुझे यहां भेजा गया है। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ एक बात कही, और वो ये थी कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरी वजह से ठोकर ना खाए। इस कलाम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब भी जहां पर भी होते हैं वहां अगर कष्ट हैं तो कुछ दिन के बाद नहीं रहते। उन कष्टों में भी वो हमें संभाल लेता है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी उपस्थिति रोशनी है। इसीलिए खुदा के कलाम में ये लिखा है। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, ना ही आप ऐसा किसी को बता सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है। ये किस्से कहानियां नहीं। 2000 साल पहले जो गलील की झील के किनारे चलता था वो आज भी हमारी जिंदगियों में मौजूद है, बशर्ते हम अपने दरवाजे को खोलने को तैयार हों। उस समय अगर खुदा लोगों को बरकत अता करता था, आज भी करता है। खुदा का कलाम कहता है उस समय याजक होते थे जो सब मंदिर के कामों को देखा करते थे, भविष्यवक्ता जो खुदा से सुनता था वो लोगों को बताता था, और एक राजा होता था जो लोगों की तरफ मुंह किए रहता था। याजक परमेश्वर की तरफ मुंह किए रहता था, भविष्यवक्ता आसमान के खुदा की ओर मुंह किए रहता था। लेकिन इसके बाद जो आया उसका नाम यीशु नासरी है। वो राजाओं का राजा था। बाइबल कहती है इब्राहिम ने जिस शालेम के राजा को 10 अंश दिया था वो यीशु ही था। वो राजा था, पूरी कायनात उसको दे दी गई, और वो महायाजक भी था क्योंकि वो अपने बलिदान के बाद उस लहू को लेके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। वो राजाओं का राजा यीशु मसीह अपने बाप की गोद से जो कभी अलग नहीं हुआ, मेरे और आपके लिए उसने
अपने पिता की गोद को छोड़ दिया, वो आज द्वार पे खड़ा खटखटाता है। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु को देखना शुरू करिए। हाँ, ये सच है कि कई बार हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही होती है, फिर भी हम उसके शुक्र अदा करते रहें। 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के पास आके उसने पूछा था, तू क्या चाहता है? तो क्या मुझसे और आपसे नहीं पूछेगा? हालेलुया। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, तूफानों को वो रोक देता है। तो आज मेरे भी तूफानों को वो रोक देगा। आज मुझे भी वो रूहानी ताकत बख्शेगा। इसलिए निराश ना हो। मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं, सारी सामर्थ्य यीशु के पास है। बाइबल ऐसा कहती है, और इसीलिए गुड न्यूज है, क्योंकि न्यूज उसी की होती है जो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी जीवित है। हालेलुया। अपनी नजर उस आसमान के खुदा के बेटे पे लगाए रहें। खुदा के लोगों, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जिसने भी अपना तवक्कुल उसके ऊपर किया है, वो हलाक नहीं हुआ। आप विश्वास करते हैं कि वो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है, तो आज ही खुदा आपको उत्तर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।